हाय, तो दिस इज द 17 क्वेश्चन. ठीक है. लॉन्गेस्ट सब अरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट. सो गिवन अ बाइनरी अरे नम्स, तुम्हें बाइनरी अरे नम्स दिया हुआ है. यू शुड डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम इट. तुम्हें यू नीड टू डिलीट वन एलिमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अरे. बाइनरी अरे मीन्स ईदर वन विल बी देयर और जीरो विल बी देयर. टू वैल्यूज विल बी देयर. Return the longest size of non-empty subarray containing only ones in the result array. Return 0 if there is no such element. Okay. So there is a num array. Now you can actually delete one element. So suppose you deleted 0, right? So consecutive one max कितने हैं सब array. तो consecutive max कितने 1 है? 1 2 3 3 है. तो you need to return 3. फॉर एग्जाम्पल दिस यू कैन डिलीट वन एलिमेंट. तो सोचो तुमने अगर ये वाले ज़ीरो को डिलीट किया तो कंसेक्यूटिव वंस होंगे 3. ठीक है. इसको डिलीट किया तो कंसेक्यूटिव वंस हो गए 1 2 3 4 5 5. इसको डिलीट किया तो कंसेक्यूटिव वन कितना होगा 3. तो मैक्स कितना है 5. तो यू नीड टू रिटर्न 5. गेटिंग इट. सिमिलरली दिस यू नीड टू डिलीट वन एलिमेंट. तो तुमने किसी को भी डिलीट किया कंसेक्यूटिव वंस है 2. ठीक है. अब तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. तुम आई हैव एक्चुअली एक्सप्लेन वो डेराइव चाइल्ड वाला अप्रोच, राइट? इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो ऑन स्पेशल नोट टू पीपल वाचिंग LeetCode 75, तो यू शुड वॉच दैट. ठीक है. उसमें मैंने समझा है कि डीएस पढ़ने का तरीका क्या होता है. तो व्हाट्स हैपनिंग हियर कि अगर तुम्हें एक एलिमेंट डिलीट करना है. ठीक है. अब हमने इसका पहले वाला क्वेश्चन किया था, तुम्हें याद हो तो ये पहला क्वेश्चन. इसके पहले वाले क्वेश्चन का मैंने थ्योरी भी समझाया था, तुम्हें सूडो कोड भी समझाया था, यहाँ कोड भी किया था. उसमें वो क्या बोलता था कि वही बाइनरी अरे दिया हुआ है. यू नीड टू रिटर्न द मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस. इसमें के भी दिया होता है. तो तुम के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद यू नीड टू रिटर्न द मैक्सिमम वंस. के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो मतलब कि के का वैल्यू जैसे 2 है तो तुम 2 ज़ीरो को रिप्लेस कर सकते हो. तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया. ठीक है. अब मैक्स वन जितने हो गए 6, तो वो योर रिजल्ट इज 6. ठीक है. यहाँ पे के का वैल्यू 3 है तो उसने मैक्स 3 ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया, ये 3 को रिप्लेस कर दिया. तो ये टोटल 10 हो गए वंस. अब तुम ये वाला क्वेश्चन, ये बेस क्वेश्चन है और ये जो है अगर तुम्हें समझ सकते हो तो वो जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा दैट इज डिराइव क्वेश्चन. कैसे बेस क्वेश्चन है ये. यहीं भी तुम्हें लॉन्गेस्ट वन का रिटर्न करना है सब अरे. यहाँ पे तुम एटमोस्ट के अरे को रिप्लेस कर सकते हो, के नंबर्स को. वहाँ पे तुम वन को डिलीट कर सकते हो. यहाँ के को रिप्लेस कर सकते हो, लैंग्वेज समझो, और वन को डिलीट कर सकते हो. अब के कॉमन है, के का वैल्यू इधर वेरिएबल है उधर कांस्टेंट है 1. तो इधर के को रिप्लेस कर सकते हो, उधर वन को डिलीट कर सकते हो. के का वैल्यू उधर 1 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे रिप्लेस करना है मतलब वो जितने ज़ीरो है जो तुमने हटाए हैं उनको तुम काउंट करते हो रिजल्ट में, क्योंकि तुमने उसको 1 से रिप्लेस कर दिया. यहाँ डिलीट करना है तो यहाँ पे तुम उसको हटा दोगे एक्चुअल लेंथ से. आ रही है दो बातें समझ में. एक तो के यहाँ पे वेरिएबल है, वहाँ पे के फिक्स्ड है, वहाँ पे के का वैल्यू 1 हो गया. सेकेंड हैक ये है कि यहाँ पे तुम के को रिप्लेस करते हो, के एलिमेंट को, तो तुम एक्चुअल जब रिजल्ट रिटर्न करते हो तो उसमें जितने रिप्लेस करते हो वो भी साइज में काउंट करते हो. ठीक है. यहाँ पे जैसे एक्चुअल हमने कितने रिप्लेस किए 2, तो ये वाले और ये वाले ज़ीरो को रिप्लेस किया. तो जब हम एक्चुअल साइज रिटर्न कर रहे हैं तो हम ये भी काउंट कर रहे हैं ना, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो. वहाँ पे तुम्हें के को डिलीट करना है. तो तुम अगर एक ज़ीरो मान लो उस वाले क्वेश्चन से डिलीट करते हो तो साइज में नहीं आएगा वो. जब आंसर रिटर्न करोगे तो वो हटा दोगे, तो इतना ही बचेगा. तो अगर तुम्हें हैक समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन है. करके देखते हैं, आई थिंक चल जाएगा. एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन को मैंने कॉपी किया. ठीक है. ये समझने के लिए तुम वीडियो देखना. अब वो क्वेश्चन मैं वापस नहीं समझा रहा. ये कोड कैसे हुआ, इसमें कैसे किया है, ये समझने के लिए थ्योरी देख लो. ठीक है. यहाँ पे के का वैल्यू फिक्स्ड है. ठीक है. के नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमने के का वैल्यू क्या किया, फिक्स कर दिया. ठीक है. अब जो भी तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, जो भी तुम लेंथ रिटर्न कर रहे हो उसमें के इंक्लूडेड है, मतलब 1 इंक्लूडेड है. तो तुम्हें क्या करना है, 1 माइनस करके रिटर्न करना है. सिंपल. क्योंकि यहाँ पे तुम डिलीट कर रहे हो, वहाँ तुम रिप्लेस कर रहे हो. ठीक है. तो ये डिराइव क्वेश्चन है यार, उसी का चाइल्ड क्वेश्चन. ऐसे ही आते हैं इंटरव्यू में. तुम आओगे इसका कोई एक और वेरिएंट दे दिया, उसने बोला कि
ज़ीरो ज़ीरो दे दिए, ज़ीरो रिटर्न करना है, या की वैल्यू 2 दे दी। अब यहाँ पे हमें 1 मैक्स बताना है, उसने बोला 0 मैक्स बताना है। तो तुम्हें ये सब समझ में आएगा जब थ्योरी तुम्हें समझ में आ गई। ठीक है, वो जो थे ना कि थ्योरी ट्रैप में मत पढ़ो, ये वो देखो उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर तुम्हें थ्योरी नहीं पता होगी उसकी तो तुम ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब तुम्हें वो वाले क्वेश्चन की थ्योरी पता है तो इसमें 1 लाइन 2 लाइन का चेंज किया, ये चल गया। तो ये जो नए नए इन्फ्लुएंसर आ गए हैं ना, जो 1 आध साल एक्सपीरियंस है और बढ़िया कोई कंपनी क्रैक कर ली, या फिर कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गया, 1 साल हो गया जॉब करे, 2 साल हो गया, आप खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं। तो यार वो 1 आध 2 साल वाले ठीक है, मतलब लीड कोड में अच्छे हो सकते हैं, वो डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट वो जो कंसेप्ट है ना, थ्योरी मत समझो, ये कर लो, प्रैक्टिस ही कर लो सब, तो वो नए इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में मत पड़ो। एट द एंड थ्योरी काम आती है। ठीक है, बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हें 1 1 साल वाले जिन्होंने क्रैक कर ली कंपनी, या फिर कॉलेज प्लेसमेंट हो गया। तुम्हें कॉलेज प्लेसमेंट के लिए टाइम लगेगा, राइट? तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वो कॉलेज प्लेसमेंट में डायरेक्ट मिल गई अच्छी बढ़िया कंपनी, फिर वो लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। ये देखो चल गया 98%। ठीक है, चलो बाय। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेना प्रीवियस वीडियो में। ऑर्डर ऑफ एन है टाइम, स्पेस कांस्टेंट है।